26 जुलाई 1999 कारगिल विजय दिवस का ये दिन ना पाकिस्तान भूला होगा ना ही कोई हिंदुस्तानी। ये वो तारीख है जब पाकिस्तान के नापाक इरादों को ध्वस्त कर भारतीय सेना ने कारगिल में पाकिस्तानी सेना को खदेड़ते हुए भारत का झंडा लहराया था और कारगिल दिवस गाथा लिखी थी। कारगिल की लड़ाई लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ी गई। इन बर्फीली चोटियों पर एक एक मिलीग्राम ऑक्सीजन के लिए तरसते हुए भी जांबाजों ने अपने हाथों से बंदूकें नहीं गिरने दी। आइए आज अम्बाला मीडिया ऐसे ही जांबाजों से आपको मिलवाता है और जिन्होंने उस वक्त कारगिल युद्ध में विजयी पताका लहराई। सबसे पहले तो मैं अम्बाला मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारा आज इंटरव्यू लिया। उसके बाद मैं आपको कारगिल में जो हुआ उसके बारे में बताऊंगा। मैं सिख रेजिमेंट में 8 सिख में उस टाइम में हमारी पलटन द्रास सेक्टर में तैनात थी। हम लोग पठानकोट से गए थे। मॉडिफिकेशन ये था भी हम लोग तो दूसरी जगह पोस्टिंग गए। पोस्टिंग जाने के बाद हम लोगों को सीधा टास्क टाइगर के ऊपर मिला। तो उस टाइम में मेरा यूनिट में घातक प्लटून में था जो कि एक स्पेशल प्लटून होती है। हमारे को टास्क मिला था इंडिया गेट और हेलमेट एरिया को कैप्चर करने के लिए। तो हम लोग 6 जुलाई शाम को 7 बजे मूव किया और सुबह 3 बजे हम लोगों ने इंडिया गेट हेलमेट एरिया पे कब्जा किया। उसके बाद अगले दिन 7 तारीख को सुबह पाकिस्तान ने हमारे ऊपर 3 काउंटर अटैक किए। बड़ा जबरदस्त काउंटर अटैक था जिसमें कम से कम पाकिस्तान की 300 नफरी थी। हम लोग 2 अफसर 4 जेसीओ 52 वार थे। उस जगह में जो हुआ उस चीज को मैंने अपनी आंखों से बयान किया और खुद उस जंग को विजय प्राप्त किया और लड़ाई लड़ी। गुत्थम गुत्थे की लड़ाई वहां पर लड़ी गई जिसमें पाकिस्तान के 3 अफसरों को हम लोगों ने 3 अफसर और 18 वार पाकिस्तान के को शहीद किया और अपने हमारे भी 22 जवान शहीद हुए। लेकिन जो लड़ाई वहां लड़ी गई वहां पर 2 तरह की लड़ाई थी। एक मौसम के साथ लड़ाई थी, एक दुश्मन के साथ। दुश्मन की 2 पोस्टें थी, बिल्कुल दोनों साइड ईंटें गूंजने लगी और पाकिस्तानों को मजबूर कर दिया वहां से भागने के लिए। ये हमारा ज्यादा रोल नहीं, हमारे कमांडरों की मॉडिफिकेशन और हमारे उनका हौसला और उनके द्वारा दी हुई सिखलाई ने इस लड़ाई को विजय प्राप्त की। सरदार अमरीक सिंह जी से जो उस वक्त लाइंस नायक थे और उनकी सर्विस हो चुकी थी 11 साल की। उस टाइम पे वो रेडियो ऑपरेटर थे कमांडिंग ऑफिसर के साथ कारगिल में। सर बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सर वहाँ पे? मैं आप सबका मीडिया वालों का आभारी हूँ कि आपने हमें कारगिल डे में बोलने का मौका दिया। मैं उस वक्त अपने कमांडिंग ऑफिसर के साथ रेडियो ऑपरेटर था। मेरी जिम्मेदारी थी कि आगे की सारी इंफॉर्मेशन देखकर अपने सीनियर कमांडर को देना और उसी के मुताबिक वो सारी प्लानिंग चलती थी। और मैं लगातार ही 2 महीने की लड़ाई में कमांडिंग ऑफिसर के साथ रहा। हमारी दुश्मन का हमेशा यही टारगेट होता है कि जो रेडियो ऑपरेटर लेके कमांडर के साथ चल रहा है उसको ख़त्म किया जाए। उसके जो कम्युनिकेशन जो सेट्स हैं उनको ख़त्म किया जाए, तोड़ा जाए, ताकि ये जो जरूरी इन्फॉर्मेशन है अपने पीछे या अपने सीनियर ऑफिसर को ना दे सके और इनको डीमोरल हो सके और ताकि इनका हर तरह से जो भी होता है कम्युनिकेशन के ऊपर होता है। और इसीलिए हर बार उन्होंने मेरी सेट के ऊपर, हमारे सीनियर कमांडिंग ऑफिसर के ऊपर बहुत बार, अनेकों बार उन्होंने हमारे ऊपर फायर किया, गोलियाँ चलाई। लेकिन हमारे जैसे गुरुओं ने सिखाया है कि पुर्जा पुर्जा कटमर कबू न छोड़ी खेत, इन्हीं गुरु के सिद्धांतों के ऊपर चलते हुए हमने पीछे हटने की बजाय हमेशा हमारे गुरुओं की मोटिवेशन के ऊपर हम आगे बढ़ते गए। और लास्ट में हमने ये जैसे गुरमीत सिंह जी ने बताया आपको, टाइगर हिल के ऊपर सभी ने इकट्ठा मिलकर विजय प्राप्त की। सरदार मलकीत सिंह से जो उस वक्त सिपाही थे, 5 ईयर की उनकी सर्विस हुई थी। चार्ली कंपनी 9 प्लाटून में उस वक्त ये कार्यरत थे जब इन्होंने कारगिल युद्ध लड़ा। साहब आप बताएंगे कि उस टाइम पे आपके साथ कारगिल युद्ध में क्या रहा? सबसे पहले मैं अम्बाला मीडिया का धन्यवाद करता हूँ कि आज हमारे को सुनने का मौका मिला। लड़ाई देखो एक बहुत ही, ये नाम ही माड़ा है लड़ाई का। जब देश यानी इन खतरों से जूझ रहा है तो ये जो आर्मी है
वही अब इस खतरे को दूर कर सकती है। जैसे कि हम यहाँ से पठानकोट से 9 मई को चले थे और 10 मई को हम पुलवामा नज़दीक बालापुर में पहुँच गए थे। अभी एक ही दिन हुआ था, यानी रात को हमारा सामान ऐसी गाड़ियों में लोड था, परंतु सुबह जो अपने है उन्होंने एक दरबार लिया हमारी को पूरी पलटन का, तो उन्होंने हमारे को मोटिवेशन दिया कि हमने आपका अपनी पलटन का इतिहास पढ़ा है, ये बहुत तगड़ी पलटन है। उन्होंने बताया कि द्रास सब सेक्टर में 5-4 चूहे बैठे हुए हैं, कहना उनको भगा के आना है, घुसपैठी है। तो हमने अपने कमांडर को बोला, माँ भी ये 4-5 चूहे क्या होते हैं? उन्होंने कहना भाई वहाँ पे लड़ाई लगी है, कुछ यानी जो पाकिस्तान है उन्होंने अपनी पोस्टों पर कब्जा कर लिया है, इसलिए उनको भगा के आना है। तो उसी को हमारे जो कमांडर थे, मेरी 5 साल सर्विस थी, कमांडर बोलने लगे कि लड़ाई लग चुकी है। तो हमारे को उसी समय अपना मिशन सारी रात बढ़ते रहे हम, और सुबह 6 बजे वहाँ से मार्च कर गए द्रास के लिए। जैसे ही हम द्रास पहुँचे, वहाँ पर हमारा जो पाकिस्तान है उन्होंने आर्टरी फायर से हमारा स्वागत किया। हमारे पहली बार हमने देखा था कैसे फायर हो रहा है, कैसे गोला फट रहा है वहाँ पे, कैसे कैसे यानी हालात थे वहाँ पे, देख के यानी दिल दहलने लग गया। फिर भी हमने हार नहीं मानी। तो वहाँ पर जाकर के सीओ साहब ने अपना जो डी कमांडर था वहाँ का, तो उनसे बात की, उन्होंने हमारे यूनिट को टास्क दिया। फिर सीओ साहब ने हमारे को यानी कंपनी वाइज टास्क दे दिया है, किसी को 46-60 के लिए और किसी को 44-60 के उस पर क्लियर करना था, किसी को रोकी नो उस पर क्लियर करना था। और जो इंडिया गेट कमांडर थे, तो हमारे को टास्क मिला कि 44-60 पे आपने उस पर को क्लियर करना। उसी गन थी और मैं पूरी लड़ाई में इसी हथियार से मैंने फायर किया, कई वो शहीद हो गए, जय प्राप्त की। थैंक यू। हमारा जो सिख रेजिमेंट का मोटो है, जो गुरु गोविंद सिंह ने जो मोटो बनाया है, हम उसी के आधार पे लड़ाई लड़ी जाती है। लड़ाई में जाने से पहले इस पाठ को हम लोग करके जाते हैं, ताकि हमारा जो निश्चय और दृढ़ हो। ये हमारा पाठ है। देश शिवा पर मोए है, शुभ कर्मन से कबू न डरूं, ना डरूं और सब जब जाए रहूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं, हर सिखो अपने ही मन को, इलाज है गुण तो चलूं, जब आपकी ओर निदान बढ़े, आते ही रण में तब जूझ बनूं, आते ही रण में तब जूझ बनूं। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। एक सिख चढ़ती कला, एक सिख चढ़ती कला, एक सिख चढ़ती कला। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।